सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने पूरा पढ़ा। अब उस पर बारी है कुछ क्वेश्चंस करने की, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि माइक्रोबायो करवा दो। माइक्रोबायो करवाऊंगी, पहले बोलो उतने व्यूज़ लेके आओगे, ठीक है। जोक्स अपार्ट, ज़रूर, चाहे आप 2 बच्चे देखें, चाहे 10 बच्चे देखें, जितने भी देखें या बाद में और भी देखें, लेकिन आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी हम ज़रूर करवा देंगे। और मोस्ट प्रोबेबली 15 जनवरी से ही शायद माइक्रोबायो जो है वो करवाना शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो आपका इंतज़ार जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, और आपको जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। उसके साथ जो भी स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने अब तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो पिछली वीडियोस देख लेंगे। आपको 50 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट को अपडेट किया जाएगा तो आपको और ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो बाद में अवेलेबल रहेंगी, ओके। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए एक्सक्रीटरी सिस्टम जो आपने पढ़ा है उस पर बारी है कुछ क्वेश्चंस करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने क्वेश्चंस करना, जो कि हैं 15 और टोटल मार्क्स रहेंगे 30। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। आप अपने 50% नंबर जो हैं वो कट कर देंगे। कब? जब आपका क्वेश्चन गलत होगा। 45 सेकेंड आपको दिए जाएंगे एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, ठीक है। तो देखिए, बहुत ऑनेस्ट आपको रहना है। आराम से अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपका अच्छा आता है, नहीं बताइए कोई बात नहीं, छुपा के रखिए फिर। गुड लक। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ओके, समय होता है समाप्त। तो देखिए क्या पूछा है कि एक कैपिलरीज का बंच जो है वो बोमेन कैप्सूल्स में प्रेजेंट रहता है, मतलब बोमेन कैप्सूल उसको कवर करता है। तो क्या नाम दिया आपने उसका? बिल्कुल सही जवाब आई होप आपने दिया होगा। इसका आंसर है सी, ग्लोमेरुलस। और जिनको नहीं पता है, आई होप उनको आंसर पता चल गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यूरेनिया एक एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर है, जिसमें आपको क्या दिखाई देता है, जिसमें यूरिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत हाई हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से ट्यूब्यूल्स जो है वो उसको रिमूव नहीं कर पाता है ब्लड से, ठीक है। तो बी बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
इंसॉल्युबल फॉस्फेट, इंसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट का जो एलिमिनेशन रहता है वो कहाँ रहता है? तो आपका जवाब है लार्ज इंटेस्टाइन, सी आपका सही जवाब है। ओके, याद रखिएगा इस क्वेश्चन, ये मैंने कवर नहीं करवाया था आपने उसके दौरान, अगर आपने फिर भी आंसर किया होगा देन दैट्स ग्रेट। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कलेक्टिंग डक्ट जो है किडनीज में कन्वर्ज होती हैं टू फॉर्म, एक्चुअली द कलेक्टिंग डक्ट इन द किडनी कन्वर्ज टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए बताइए, क्या जवाब दिया है? बिल्कुल सही, पायरामिड इसका आंसर रहेगा। ए जो है वो आपका सही जवाब है, बिल्कुल सही। आपने मुझे नहीं लगता दिया होगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जो नैरो एपेक्स होता है पायरामिड का, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है पापलरी डक्ट ऑफ बेलिनी और कॉलम ऑफ बर्टिन, या बर्टिन भी बोलते हैं हम। तो इसका सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आपको क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों टाइप का एपिथेलियम देखने को मिलेगा। दोनों का ही काम एब्जॉर्प्शन ऑफ सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन होता है। तो डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
बोमन कैप्सूल पे किस चीज़ का जो है वो लाइनिंग रहता है? बोमन कैप्सूल का काम मेनली डिफ्यूजन का रहेगा, तो इस पे मेनली आपको देखने को मिलता है स्क्वामश एपिथेलियम। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है किसके रिगार्ड में? एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी। ओके, जो ह्यूमन किडनी एक्सक्रीशन कर रही है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए यहाँ आपने सारे स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे। आई होप अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बता देंगे, लेकिन डी स्टेटमेंट की 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और सिर्फ 1% जो कि वन रफली इक्वल्स टू 1 to 1.5 लीटर वही यूरिन जो है वो बाहर जाता है। तो डी स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अल्डोस्टेरोन का जो सिंथेसिस रहेगा और सिक्रेशन रहेगा उनमें से कौन सा जो है वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है? तो डी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है इसमें लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। ई जो है वो सही जवाब है। ओके, रिवाइज कर लीजिएगा फिर से, क्वेश्चंस को भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एन इंक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट विल। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जो है वो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, याद रखिएगा तो क्या होगा? तो क्या ऑस्मो रिसेप्टर का वॉल्यूम बढ़ेगा और एडीएच का सिक्रेशन बढ़ेगा, या फिर ऑस्मो रिसेप्टर का वॉल्यूम जो है वो कम होगा? लाइक मैं ए से शुरू करती हूँ। ऑस्मो रिसेप्टर्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, एडीएच कम हो जाएगा, या एडीएच बढ़ेगा, या ऑस्मो रिसेप्टर का वॉल्यूम कम हो जाएगा और एडीएच बढ़ेगा। तो क्या होगा? या एडीएच के सिक्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं समझ रहे हैं? आपको क्या समझ आ रहा है क्वेश्चन से कि जब एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है? क्या आंसर किया है आपने? इसका बिल्कुल सही जवाब है आपके पास डी। डी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है? देखिए डी में क्या लिखा गया है कि वॉल्यूम, और जो मैंने सबसे पहले कहा था कि वॉल्यूम ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो बढ़ेगा और एडीएच का सिक्रेशन बढ़ेगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली मैं स्टार्ट में जब बोल रही थी तो मैं तुम्हें आंसर ही डायरेक्ट बता रही थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्रोटोन का सिक्रेशन रहता है डिस्टल नेफ्रॉन में, और वो कौन कौन फैक्टर एनहांस करेंगे? पूरे ऑप्शंस पढ़े, क्या समझ आया? हाइपरकैलेमिया क्या होता है, करेगा कि नहीं करेगा? तो जवाब क्या रहेगा? सी, हाइपरकैलेमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सब ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ा करो, जब तुम ऑप्शंस बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आंसर आता है। ठीक है, ओके, आपका टाइम खत्म हो गया है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को लेके कौन सी बात जो है सच है? एक्चुअली सब सच है, लेकिन कोई एक है जो गलत है। तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जक्स्टेग्लोमेरुलर अपरेटस जो है आपका, जक्स्टेग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं आपकी, वो आपकी जक्स्टेग्लोमेरुलर अपरेटस पे बनती है, जिसमें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का रोल होता है, प्रॉक्सिमल का नहीं होता है। तो डी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, और आपका सही आंसर भी डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जो किडनी की एबिलिटी है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करने की, वो बढ़ेगी कब? जब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का परमिएबिलिटी जो है वाटर के लिए वो डिक्रीज होगा। क्या बढ़ेगी? तब बढ़ेगी। दूसरा, या फिर जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है वो मेड्यूलर से डिक्रीज होगा, या फिर रेट ऑफ फ्लो जो है थ्रू लूप ऑफ हेनले वो इंक्रीज होगा, या सोडियम पोटेशियम पंप का जो एक्टिविटी है लूप ऑफ हेनले में वो डिक्रीज होगा, या फिर परमिएबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट टू वाटर जो है वो डिक्रीज होगी। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब जो है, यहाँ पे आपके पास ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, आपका बिल्कुल सही जवाब है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कहाँ से? पूरे ऑप्शन पढ़िए कहाँ से होंगे, आंसर करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर आपने अपना ए जवाब दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रॉक्सिमल टिब्यूल से जो है मोस्टली रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जो पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता है किडनी में वो डिक्रीज हो जाएगा जब, सारे ऑप्शन पढ़िए आराम से, पढ़े हैं मैम, तो जब सोडियम डीएब्जॉर्प्शन जो है डिस्टल नेफ्रॉन से डिक्रीज हो जाएगा। क्या ये सही आंसर है? तो बिल्कुल ये सही आंसर है। और इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे लगे होंगे कि चलो दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और डिटेल आपको पेड क्लासेस का अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इससे भी 10% ऑफ लेने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं रेफरल कोड नेहा, और जाइए नेहा तनेजा मैम को वहाँ फॉलो करिए। और उसके साथ ही आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। और अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पे, या कहीं भी हमारी वेबसाइट चेक करना चाहते हैं, तो आपको लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ जाएंगे। बाकी की अगर कोई क्वेरीज हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप मैम को कॉल कर सकते हैं। वो ज़रूर आपकी सारी क्वेरीज के आंसर जो हैं वो दे देंगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या नर्वस सिस्टम के साथ। ओके, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।